खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह का। अरविंद, सबसे पहले आज देश की सर्वोच्च अदालत में ये पूरा मामला एक बार फिर से गया। अनुप शर्मा को 10 अगस्त तक गिरफ्तारी से राहत दे दी गई, दंडात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो पाएगी। क्या कुछ हुआ देश की सर्वोच्च अदालत में, बताइए दर्शकों को। देखिए अदिति, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है कि जिन जिन राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वहां पर उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इसके अलावा जो नुपुर शर्मा की मांग थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके लिए संभव नहीं है, जिस तरीके से उनको धमकी मिल रही है कि वो अलग अलग जगह पर जाकर के जांच में शामिल हों, लिहाजा उनके खिलाफ जितनी एफआईआर दर्ज हैं उनको एक साथ दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। उस पर कोर्ट ने उन तमाम राज्यों को नोटिस जारी किया है जहां उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। कोर्ट ने आज इस बात को माना कि पिछली बार के आदेश के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप वैकल्पिक कानूनी राहत के विकल्प आजमाइए, जिस तरह के नुपुर शर्मा ने हालात बताए हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी उन पर लगातार उनको रेप करने और जान से मारने की धमकी मिल रही है और उनकी जान को खतरा बना हुआ है, ऐसे हालात में उनके लिए जगह जगह जाकर के जांच में शामिल होना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की इस आशंका से सुप्रीम कोर्ट सहमत नजर आया और यही वजह है कि कोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता इस बात को लेकर के है कि एक नागरिक के तौर पर आप कैसे अपने कानूनी राहत के विकल्प को आजमा पाएंगी, व्यवहारिक तौर पर यह संभव नजर नहीं आता। तो कोर्ट ने फिलहाल सभी एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और एफआईआर को एक साथ जोड़े जाने की जो मांग है उस पर तमाम राज्यों को नोटिस जारी किया है। लेकिन संकेत कोर्ट की तरफ से साफ है कि आगे इस मामले में एफआईआर को दिल्ली में ट्रांसफर किया जा सकता है और बहरहाल कोर्ट उन तमाम राज्यों से उनका पक्ष जानना चाहता है जिन्होंने नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो अरविंद ये बता रहे थे देश की सर्वोच्च अदालत में किस तरह से नुपुर शर्मा को दंडात्मक कार्रवाई से 10 अगस्त तक के लिए राहत मिल गई है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अवनिजेश अवस्थी हैं, हमारे साथ मुफ्ती वजाद कासमी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, अमीर जमई समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और अश्विनी दुबे सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल अमीर जमई आपसे है। आपने देखा सुना, आपने न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले से भी खबर सुनी, लगातार पाकिस्तान किस तरह देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है 10 अगस्त तक नुपुर शर्मा के खिलाफ, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नुपुर शर्मा को कोर्ट ने राहत दी है। राहत तो आदित्य त्यागी, और आपको मालूम हो कि राहत तो उनको उसी दिन मिल गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में नुपुर शर्मा जी की वजह से जो कुछ हुआ था, एक ऐसा बयान जो कि लिखा नहीं गया, पता नहीं क्या क्या बातें कहीं कि उनकी वजह से सब क्या क्या पूरे देश में स्थिति फैल गई, लेकिन जो लिखित ऑर्डर था उसमें तो मतलब ये नुपुर शर्मा जीत गई थी। उसमें कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं हुआ, उसमें कोई उनके ऊपर दंड नहीं लगा। यही कहा कि आप नीचे जाइए, आपको मजिस्ट्रेट पे भरोसा नहीं है क्या? अब पता नहीं वो मजिस्ट्रेट में गई या नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा से राहत दी, पहले भी थी, अभी भी दे दी। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है आदित्य, सुप्रीम कोर्ट ने क्या राहत दी थी? हमारा भी भाई सुप्रीम कोर्ट ने कि जज ने जब उनको ये कहा कि नुपुर शर्मा की वजह से दंगे हो गए, पूरे देश में स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की खराब हो गई और ये जजेस को छोटा समझती हैं, लोअर कोर्ट में नहीं जाना चाहती हैं, तो ये जो ऑब्जर्वेशन दिया था, तो ऑब्जर्वेशन तो था, लेकिन लिखित तौर पे तो उनको छुट्टी मिली थी। मतलब कोई ऑर्डर नहीं था कि इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है सरकार, पुलिस क्या कर रही है, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। तो जो मांग लेकर गई थी वो उन्होंने विड्रॉ कर ली थी। नहीं, मेरा कहना है कि उसको तभी उसको रिलीफ मिल चुकी थी, तभी वो बहुत आराम से। आप तथ्यों पे बात कीजिए सर, आप टिप्पणी की बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कोर्ट ने तभी रिलीफ दे दिया था। एक तरफ आप तल्ख टिप्पणी की भी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कोर्ट को कटघरे में भी खड़ा कर रहे हैं। सर, दोनों बातें कैसे होंगी? मेरा कहना है कि जो तल्ख टिप्पणी थी, अगर वो ऑर्डर में शामिल होती आती तो हमें लगता है कि दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार करती। आज भी दिल्ली पुलिस के साए में बहुत आराम से वो अपना वक्त बिता रही है। एक बात तो जो मैं पहले भी चिंतित था, मैं अभी भी चिंतित हूं कि उनके नाम को लेकर जिस तरह की भाषा शैली, जिस तरह की धमकियां आई, चाहे वो कोई मुस्लिम चरमपंथी संगठन हो आदित्य त्यागी, महिलाओं के मामले में, किसी के मामले में जिस तरह की बात आई है, समाजवादी पार्टी इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। भले ही नुपुर हमारी विचारधारा के खिलाफ पार्टी से संबंधित है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, उदयपुर में एक निर्दोष टेलर की हत्या हो गई और जो हत्यारा था वो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर निकला, वो उनके बूथ का कटारिया जी का वर्कर निकला, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में था।
तो मेरा ये कहना है कि हम सब पॉलिटिकल क्लास के लोगों को सिर्फ टीआरपी के लिए अमीर जामी साहब अपना फोटो चमकाने के लिए अदिति त्यागी के साथ वीडियो पोस्ट करने के लिए 40 सेकंड, हम कभी ऐसी कोई भाषा किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी भी जात के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, इन सब भाषा का ख्याल मेरे ख्याल से हम सबको मिलकर रखना चाहिए। आपने जो बातें रखी अमीन जमाई इतनी कंफ्यूजिंग थी। पहले आप सुप्रीम कोर्ट से आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलना शुरू किया, टिप्पणी, फैसला, फिर आज का फैसला, फिर आप चले गए कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरह की बातें हुई हैं। आपने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस के प्रोटेक्शन में वो पहले थी, इस वक्त भी दिल्ली पुलिस के प्रोटेक्शन में। इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। अवनीश अवस्थी। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है कि इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये नहीं लिखा हुआ था। अरे भाई अमीक जमाई, अब तक तो आपके मुंह से हमेशा मैं ये सुनता रहा हूं जिसके ऊपर आरोप लगे, अभी मामला जांच तो होने दीजिए, जांच तो होने दीजिए, मुकदमा चल रहा है, मामला सब जुडिस है, जांच में आने दीजिए। हर वो आदमी जो जब तक कन्विक्टेड नहीं हो जाता तब तक वो निर्दोष है। अब तक तो आपके मुंह से मैं ये सुनता रहा। और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को आप निर्णय मान रहे हैं जो उसने टिप्पणी की थी, और वो टिप्पणी में भी किसी की असहमति हो सकती है, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि इतनी जल्दी एक नुपुर शर्मा के बयान पर जो प्रतिक्रिया हुई उसको जायज ठहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपने भी नहीं की है। आपने भी कहा उसको कि हम जिस तरीके से उदयपुर में हत्या हुई उसको हम जायज नहीं ठहरा सकते, ठहराना भी नहीं चाहिए। ये मैं बात मानता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह अमीक जब हुई कि अब आप ना इसको हिंदू, मुस्लिम, कांग्रेस, बीजेपी इस सब के बीच में देखते हैं, इसको एक सामाजिक और उस रूप में नहीं देखते जहां पे अदिति जी ने शुरुआत की थी कि क्या इसके संबंध उस पाकिस्तान से हैं, क्या पाकिस्तान डेलिबरेटली, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक बात तो बड़ी साफ सी है ना कि अगर ये सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस होता तो फिर तो शिवलिंग पर भी बहुत कुछ कहा गया, तो वहां से भी होना चाहिए, सर तन से जुदा ना हो। कहीं किसी की बाइक जला दी, किसी की बस जला दी, किसी का घर जला दिया, ये कहीं भी नहीं हुआ। एफआईआर हुई होंगी, एफआईआर हुई है, 1-2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई जिनको 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर बेल भी मिल गई, जमानत पे बाहर आ गए। असलियत यह है, वास्तविकता यह, यथार्थ ये, भारत की जनता को ये सामने देख लेना चाहिए, इसको, इस सच को स्वीकार करना चाहिए। मैं बड़ी साफ सी बात कहता हूं कि नुपुर शर्मा के बयान से कोई भी सहमत नहीं है। शायद आपको शायद ही कोई ऐसा मिला हो जिसने उसको सहमत किया हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये एक प्रोवोकेशन में बिना किसी इंटेंशन के कही गई बात थी, जो एक टीवी बहस पर थी, सुनियोजित नहीं थी। सुनियोजित ढंग से किसी भी धर्म की अवमानना का उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था, और जो बात निकली उसके लिए उन्होंने बाकायदा माफी भी मांगी। ये भी बात सच है। ठीक है, जल्दी से अमीक जमाई आपका जवाब, उसके बाद अश्विनी दुबे, जल्दी प्लीज अमीक जमाई आपका जवाब। देखिए, इसके अजमेर जी मेन बात ये है कि अगर वो विपक्ष की होती, आप देखिए जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी उसको रिलीज करने के बाद, जुबैर 15 दिन 1 महीना जेल काटी उसने। क्या नुपुर शर्मा सिर्फ इसलिए कि वो एक विचारधारा से संबंधित है, वो आपके 2024 के एजेंडे को, 2024 के एजेंडे पर आग डाल के खौलाना चाहती हैं, आपसे इससे खेती होगी 2024 में, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। दिल्ली पुलिस का कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता। वो खुद लॉयर है, वो यंग लीडरशिप है, वो मेरे साथ निकली है, वो मैं जामिया मिलिया का था, वो डीयू की थी। हमसे जैसे पढ़े लिखे लोग, अगर उनकी मानसिकता ऐसी सड़ी हो जाएगी किसी धर्म के बारे में, और बीइंग लॉयर जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है, मतलब उससे गलती कैसे हो सकती है साहब? अभी वकील साहब बैठे हैं, कोई महिला के खिलाफ टिप्पणी जेंडर बायस कर दे, हम इनसे उम्मीद कैसे करेंगे कि अश्विनी भाई हमारे लीगली कोई गलत बात बोल देंगे? तो ये बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि एक विचारधारा से उनका ताल्लुक है, इसलिए हमेशा उनको इम्यूनिटी मिलती रहेगी।